नमस्कार, मैं हूं विकास तिवारी और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जन समस्याओं के कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी। आज हमारे साथ एक पीड़ित हैं जो कि भाजपा की गुंडागर्दी और राजनीति से परेशान हैं। हालांकि ये भी प्रखर हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद आज हिंदूहीन का शोषण कर रहा है। हमारे साथ हैं चंदन सैनी जी। चंदन सैनी जी, ऐसा क्या हो गया कि आप एक प्रखर कार्यकर्ता होते हुए लास्ट में आप पीड़ित होके आपको हमारे मंच पे आना पड़ा? मेरे साथ इस समय ऐसा हो रहा है कि मैं 27 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ। विभिन्न संगठनों में दायित्व पे रहा हूँ, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, भाजपा में भी मैं पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ और वर्तमान में क्रीड़ा भारती एक संघ का आयाम है जिसका मैं गढ़वाल का संयोजक। आज मेरी जमीन पर जो मेरी रजिस्ट्री की जमीन है उस पर भाजपा की जिला उपाध्यक्ष जो ऋषिकेश की है लक्ष्मी गुरु, वो एक फर्जी किरायानामा बनाकर, जो किरायानामा वेश्यावृत्ति में शामिल रहे हरपाल सैनी जो मूल रूप से यूपी का है, उसने बना के दिया है और वो कब्जा करके बैठ गई है। जिसकी शिकायत मैंने अपने स्तर से अपने सभी पदाधिकारियों को, भाजपा पदाधिकारियों को, पुलिस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी मैंने शिकायत की है और उसके बाद भी कंटिन्यू वो वहाँ पे अब आज कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, उस पर लिंटर डाल रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं पीड़ित हूँ, इसलिए मैं आपके मंच पे आया। इसकी शुरुआत हुई कैसे थी? एक्चुअली जो है वो वर्तमान में वो जमीन जो है की शुरुआत हुई कैसे थी? वो जमीन किसकी हुआ करती? वो जमीन ग्राम पंचायत की थी। 89 में पूरे भारत में नसबंदी के पट्टे हुए थे, जो भूमिधर पट्टे होते हैं रजिस्ट्री के। वो पट्टा जिन्हें मिला था प्राणेश्वरी जी को, उनसे मैंने रजिस्ट्री खरीदी थी 2020 में। जी। और ये लक्ष्मी गुरु का इसमें क्या रोल है? लक्ष्मी गुरु का तो कोई रोल नहीं है, ये तो अब आई है किसी लालच में, या हरपाल ने उसे 2-2.5 लाख रुपए का लालच दिया है, जैसा सुनने में आया है कि तुम कब्जा करके दो, और मेरे ताले तोड़ के उन्होंने कब्जा किया है, तो वो 2-2.5 लाख रुपए के लालच में आई है। आपके पास रजिस्टर्ड है? जी, मेरे पास है। आपके पास मेरे नाम रजिस्ट्री है। ठीक है, इसका दाखिल खारिज? म्यूटेशन वहाँ नहीं होता है, तो वो नहीं है, पर ओरिजिनल पट्टा भी मेरे पास है। और जो इससे पहले जो पार्टी जिसका ऑब्जेक्शन है उसके पास ऐसा क्या कागज है? उनके पास 50 रुपए का एग्रीमेंट है, वो मालिक से ना होके किसी और से है, आपस में बनाया हुआ है उन्होंने। वो विदाउट नोटरी है, नॉट रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर भी नहीं है? नहीं। नोटरी भी नहीं है? नहीं। ओरिजिनल मालिक जो जमीन का मालिक था उससे भी नहीं? उससे भी नहीं। उसके बावजूद वो दावा किस बिहाफ पे कर रहे हैं? वो दावा सिर्फ इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि हम पैसे ले दे के और ऐसी औरतों को कुल मिला के ब्लैकमेलिंग है। इनडायरेक्टली आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ओरिजिनल जो मालिक थे उन्होंने आपको रजिस्ट्री की, उनकी जो चेन है उसमें पहली कड़ी कहाँ से आती है? वो कहीं से नहीं, बस वो मुंह जुबानी बताते हैं। हमारे ससुर ने खरीदी थी, कोई कैला देवी है, पर पेपर हमारे पास कुछ। कैला देवी ओरिजिनल मालिक की क्या लगती? कुछ भी नहीं। तो कैला देवी ने अगर ओरिजिनल मालिक की कुछ नहीं थी तो, और कैला देवी और उनके बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो फिर एग्रीमेंट कैसे हो गया? वो कर ही नहीं सकती है। मैंने 2025 में भी दोबारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। कैला देवी आज की तारीख में जिंदा है? हाँ। कैला देवी क्या कहती है, कहाँ से आया कागज? वो कहते हैं कि हमारे ससुर ने कभी खरीदी थी। अगर उनके ससुर ने खरीदा तो कोई तो कागज होगा उनके पास? कोई कागज नहीं, किसी तरीके का कोई कागज नहीं तरीके का। ये बॉक्सा लैंड है? नहीं, ये सामान्य लैंड है। ये लैंड भी सामान्य है। अच्छा, लक्ष्मी गुरंग का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अचानक से इसमें कैसे आ गया? लक्ष्मी गुरंग इसे कब्जा करना चाह रही है या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? लक्ष्मी गुरु का जो शुरू से ही कैरेक्टर रहा है, वो पहले भी दिनेश चंद मास्टर जी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और यूकेडी वाले एक, जब प्रेमचंद अग्रवाल जो हमारे विधायक हैं उस समय मंत्री थे, वो उन्होंने जिस समय ऋषिकेश विधायक जब हमारे पहाड़ी भाइयों को गाली दी थी, तो उसके विरोध में सबने आवाज उठाई थी, बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो उसके बाद ये लक्ष्मी गुरु उस समय चर्चा में आई कि स्कूटी लेके यूकेडी वालों के बीच में घुस गई और जबरदस्ती अपने आप की मेरे साथ बदतमीजी की है। हालांकि उसमें एफआईआर लग चुकी है, जांच में सब क्लीन आ गया कि अपने आप नौटंकी की थी, विधायक के कहने से की थी या किसके कहने से की थी। तो इसका ये कैरेक्टर है, शराब बिकवाना, सुल्फा बिकवाना, जमीन पे कब्जा कर लेना। वो तो व्यक्तिगत है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। डायरेक्टली इस जमीन से उनका कोई लेना देना? इस जमीन से हरपाल सैनी ने उससे पैसे तय किए हैं, जैसा सुनने में आया है। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो वो मुझे धमकाने के लिए मैसेज करता है, उसमें वो साफ कह रहा है कि मैं तेरे घर पे भी लक्ष्मी गुरु को बैठा दूंगा। अगर हरपाल सैनी भाजपा के जिला अध्यक्ष को कहीं भी बैठा सकता है, तो
या तो उसके पास कुछ है, नहीं तो वो पैसे दे रहा है। तो भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हरपाल सैनी के कहने से चलती है। ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। रिकॉर्डिंग होगी जी बिल्कुल है। मेरी बारी है, अब जिस दिन तेरे घर का पता लग गया तेरे घर आके बैठूंगा, लक्ष्मी गुरु को वहीं बिठाऊंगा, तेरे घर ही ले जाके उस दिन ध्यान रखिए। अब तेरे घर में रहेगी और तू यहाँ ऑफिस में कब्जा करिए। अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखिए। तेरा गिरोह का सारा पता लगा लिया बनने। तू कप्तान के चले जा, सीएम के चले जा, पीएम के चले जा, अब तेरा भूस भरूंगा। आ जा एक बार तू। मेरी बारी है, अब जिस दिन तेरे घर का पता लग गया तेरे घर आके बैठूंगा, लक्ष्मी गुरु को वहीं बिठाऊंगा, तेरे घर ही ले जाके उस दिन ध्यान रखिए। अब तेरे घर में रहेगी और तू यहाँ ऑफिस में कब्जा करिए। अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखिए। तेरा गिरोह का सारा पता लगा लिया बनने। तू कप्तान के चले जा, सीएम के चले जा, पीएम के चले जा, अब तेरा भूस भरूंगा। आ जा एक बार तू। अरे रिकॉर्डिंग भेज दे जहाँ भी भेज सकता हो उनको। हरपाल मुजफ्फरनगर का मुझे तड़ी दे रहा, जहाँ भेज सकता है वहाँ रिकॉर्डिंग भेज दे मेरी, इसलिए भेज रहा मैं तुझे। ये तो खुलेआम धमकी दी जा रही है। खुलेआम धमकी दे रहा है। ना सीएम का खौफ है, ना डीएम का खौफ है, ना पीएम का खौफ है। यहाँ तक ये पुलिस कप्तान को कह रही है कि पुलिस कप्तान उसके आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये वैश्यावृत्ति में शामिल रहा है, भागकर यूपी से यहाँ आ गया और अब ये खुलेआम धमकी दे रहा है। कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास ऐसी भी है कि माँ बहन की गाली दे रहा है, जो मैं नहीं चला सकता सामाजिक व्यक्ति होने के नाते। पर ये इसमें मैं तो आम इंसान हूँ, ये सीएम को, पीएम को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कुछ नहीं समझ रहा है। तो क्या स्थिति होगी आने वाले समाज की। शासन में 3 ही तंत्र होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका। विधायिका में आपने बता दिया कि लक्ष्मी गुरम के ऊपर विधायक जी का हाथ है। दूसरा शासन जो है वो न्यायपालिका है। आपने न्यायपालिका की शरण नहीं ली? मैं 156(3) में 2021 में गया था, तो वो खारिज हो गया था हमारा, पर उसके बाद हम न्यायपालिका नहीं गए। अच्छा, हाँ। इसकी कोई शिकायत कहीं दी गई थी? हाँ, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 2025 में भी की थी शिकायत। ठीक है। जिसमें जो जांच रायवाला थाने से गई थी, कैला देवी, जगमोहन चौहान, जो इनका पक्ष है, उन सब के खिलाफ मुकदमे की संतुति। तो उसके बाद मुकदमा क्यों नहीं किया गया? उसके बाद मुकदमा नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग, योगेश सैनी जो दिल्ली वाला है, ये कुछ लोगों को लेके कि हम आपस में कर लेते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, और एक कहानी सुना के हमने अपनी लड़की के लिए ये जमीन ली थी, जबकि उनका कोई लड़की नहीं है। तो मैं भी इमोशनल हो गया, मैंने चलो आपस में निपटा लेते हैं। पर उनका ये बार बार तरीका यही रहता है, किसी तरीके से हम इसे परेशान करते रहें और जमीन हम हथिया लें। कभी वो किसी को सामने कर देते हैं, इस बार उन्होंने लक्ष्मी गुरु को धोखे दिलाया। आपने जो वो जांच रिपोर्ट थी, उसके आधार पे आपने कोर्ट जाने के प्रयास किए? नहीं, अब मैं जाऊंगा, अगर मुझे नहीं अभी भी कुछ वो मिलेगा न्याय, तो मैं फिर आखिरी में कोर्ट की शरण में जरूर जाऊंगा। पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जो मैंने कंप्लेन दिया, उसमें वो जांच की कॉपी भी मैंने दी थी। आपने इसको फॉरेंसिक के लिए सबमिट किया कप्तान साहब को? नहीं, अपने नंबर से ही मुझे भेजी है उसने। हरपाल सैनी ने अपने नंबर से ही मुझे भेजी है। ये मुझे किसी और ने नहीं, हरपाल सैनी ने ही भेजी है। डायरेक्ट मुझे भेजी है। खुलेआम लक्ष्मी गुरम का नाम ले रहे हैं। हाँ, खुलेआम। जैसे लक्ष्मी गुरम ना हो, कोई डॉन। हाँ, या लक्ष्मी गुरु कोई ना हो, उनकी नौकर हो गई या किराए पे हायर कर रखा हो, मैं बैठा दूंगा तेरे घर पे। तो हायर की भी है भाजपा जिला उपाध्यक्ष। आप वर्तमान में जो रायवाला के जो इंचार्ज हैं इस समय, शायद कोई इस समय ट्रेनी आईपीएस हैं, उनसे आपने बात की? क्योंकि एक फ्रेशर आईपीएस बड़ा एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर क्योंकि तुरंत कानून पढ़ के आया होता है। और तो उन्होंने इस बारे में कुछ? मैं उनसे 2 बार मिला था। उनका कहना ये था, जैसे मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा निकालो उन्हें वहां से, ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं। पर मैं सामाजिक संगठनों से जुड़ा होने के नाते ना मैं लड़ाई कर सकता हूँ, ना मैं गाली गलौज कर सकता हूँ। एक शरीफ आदमी नॉर्मली ऐसा उलझता भी नहीं है। आपके पास आने का भी मेरा मकसद यही है कि जो भी हो न्याय के दायरे में हो और संवैधानिक तरीके से हो। तो ये थे चंदन सैनी, जो ऋषिकेश विधायक की समर्थक, ऋषिकेश विधायक के सपोर्ट से जिलाध्यक्ष बन के बैठी, जिला उपाध्यक्ष बन के बैठी लक्ष्मी गुरम के लिए बता रहे थे कि जिस आदमी के पास न कागज है न रजिस्ट्री है, ऐसे तो 50 रुपए के अंदर आप ताजमहल की रजिस्ट्री करवा लीजिए, ऐसे तो आप 50 रुपए के अंदर आप सचिवालय की रजिस्ट्री करा लीजिए, सीएम के आवास की रजिस्ट्री करा लीजिए। जिन कागजों का कोई औचित्य नहीं है, उन कागजों के आधार पे आप क्लेमेबल बन रहे हैं। जिन कागजों का कोई आधार नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है, आप खुलेआम सीएम, डीएम, पीएम की धमकी देने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा करप्शन या मोरली जो क्षय है, वो कोई नहीं हो सकता।